जो यंग लोग हैं और अपने जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि उनका जो लाइफ पार्टनर होगा, जिससे उनकी शादी होगी, वो कैसा होगा और वो उनके लिए बिल्कुल सही होगा, उनके परिवार के लिए वो सही होगा या गलत होगा। और ये प्रश्न हमारे जो साउथ एशिया में मेनली और इंडिया में काफ़ी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है लेडीज़ के दिमाग में, गर्ल्स के दिमाग में, कि उनका जो हस्बैंड होगा, जो फ्यूचर हस्बैंड होगा, जो उनका पति होगा, वो बिल्कुल सही होगा कि नहीं और उनको वो परफेक्ट पति कैसे मिले। और इसके ऊपर कई सारे प्रश्न हैं जो मुझसे पूछे जाते हैं। और इसके लिए अगर इसका एक उत्तर जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा उत्तर है, वो ये है कि ये सिर्फ एक साइड से नहीं होता। कोई भी एक रिलेशनशिप होती है, वहां कपल जो होता है, जो हस्बैंड वाइफ जो दोनों होते हैं, उनका होना बहुत जरूरी है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। तो वैसे ही जो एक हस्बैंड होगा, जो एक मेल होगा, उसके लिए भी वो जो लेडी होगी वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए जैसा वो एक्सपेक्ट करता है। अब बात आती है सही की डेफिनेशन की। तो अगर आप किसी एक लेडी से या किसी एक मेल से जिसकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, अगर आप उनसे वो परफेक्ट की डेफिनेशन पूछेंगे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, फीचर्स आ जाएंगे, भैया हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और बड़ी सारी एक लिस्ट रहेगी बहुत लंबी। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ जब एज आपकी हो जाती है और आपने बहुत साल किसी के साथ बिताया होता है, तो जो सारी की सारी जो डिफरेंट डेफिनेशंस थी, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी, जो आइडियल हस्बैंड ढूंढ रहे थे या जो आइडियल वाइफ ढूंढ रहे थे, उन सब की जो डेफिनेशन होती है वो कन्वर्ज होनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आके रुक जाती है। तो हम जो बात करेंगे वो उस डेफिनेशन की बात करेंगे कि जो कपल है वो उसमें जो दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए ठीक क्यों हैं और कैसे हो सकते हैं वो, और ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे पता चलेगा कि वो जो दूसरा पर्सन है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के लिए वैलिड है, राइट हस्बैंड के लिए भी और राइट वाइफ के लिए भी। तो उसमें जो सबसे पहला जो भाग है वो ये है कि अगर जो दूसरा इंसान अपने पार्टनर का पेन फील कर सकता है, वो दर्द फील कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज सही है। तो अगर आप एक राइट हस्बैंड को या राइट वाइफ को ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि वो जो दूसरा इंसान है वो आपका पेन फील कर सकता है कि नहीं। क्योंकि कई बार जो शादी हो जाती है उसमें आप सिर्फ एक रूम पार्टनर या हाउस पार्टनर बनते हैं। लाइफ पार्टनर और हस्बैंड वाइफ तभी बनते हैं जब आप एक दूसरे का पेन फील करना शुरू करते हैं कि दूसरे को जो कष्ट है वो आपको कष्ट होना चाहिए, तब वो एक रिलेशनशिप शुरू होती है। और जो दूसरा जो भाग है, जो दूसरा पॉइंट है, कि समय के साथ अगर हमें किसी इंसान के बारे में जितना पता लगे और हमें वो इंसान और भी अच्छा लगे, तो इसका मतलब वो इंसान सही में सही है। तो अगर आपका जो पार्टनर है, आप उसको जितना जानते हैं समय के साथ और वो आपको बेहतर लगने लगता है, तो वो इंसान सही में अच्छा है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि आपको अंदर से बहुत एक स्ट्रांग फीलिंग होगी कि आपको इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी रहना है। यू हैव टू ग्रो ओल्ड विद दिस पर्सन। आपको बुढ़ापे तक या जब तक आपकी जिंदगी है, आपको इस इंसान के साथ रहना है और आपका बहुत मन है अंदर से। तो अगर ये तीन बातें अगर आपको अपने पार्टनर में दिखती हैं, तो ये पार्टनर आपको बिल्कुल सही है। ही इज द राइट हस्बैंड, वो बिल्कुल सही हस्बैंड है, एंड शी इज द राइट वाइफ, आपके लिए बिल्कुल सही पत्नी है, वो आपके लिए आपकी बिल्कुल सही वाइफ है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान आपका दर्द फील कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात कि समय के साथ उसकी इमेज आपके दिमाग में बेहतर हो रही है या खराब हो रही है। और तीसरी बात कि आप उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बताना चाहेंगे कि नहीं। तो आप ये सिर्फ तीन बातों का ध्यान रखें, आप खुद भी ऐसे बने, और अगर दूसरे इंसान में अगर ये बातें हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।